जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कालजयी रचना रामायण से हम एक प्रसंग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। एक ऐसा प्रसंग जो रामायण की जान है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे सुनकर आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान नारायण का भजन गाते हुए चले जा रहे थे कि श्रीमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हिमगिरि गुहाए कयति पावन बह समीप सुर सरिय सुहावन आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन अति भावा निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। इतना पवित्र स्थल देखकर नारद जी के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, वाह सुंदर, अति सुंदर, यह तो परम रमणीक स्थल है। पक्षियों का कलरव एवं सुरसरी की पवित्र धारा मेरे मन को लुभायमान कर रही है। ऐसा मन में आ रहा है कि यहाँ थोड़ी देर बैठकर श्री नारायण का भजन करें, पूजन करें, उनका मनन करें, तत्पश्चात यहाँ से गमन करें। नारायण नारायण। ऐसा सोचकर देवर्षि नारद समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली कीन्ह सन्माना सहित सहाय जाहूँ मम हेतु चले उहर सिंह जलचर के तू। देवेंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि हे कामदेव, करते हैं तपस्या नारद जी, यदि सिद्ध कहीं हो जाएगा, छीनेंगे इंद्रासन मेरा, मुझ पर आफत आ जाएगा। कामदेव, देवर्षि नारद बहुत घनघोर तपस्या कर रहे हैं, तुम अपने सहायकों के साथ जाकर देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो। कामदेव ने कहा कि जैसी आज्ञा सुरपति, मैं अवश्य आपके इस कार्य को पूर्ण करूंगा। और कामदेव अपने सहायकों के साथ वहाँ जाता है जहाँ देवर्षि नारद श्री हरि की तप में लीन हैं। और वहाँ जाकर वहाँ जब पहुँचता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तिहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ,
कुसुमित विविध विपट बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बड़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम चर कला प्रवीणा। उस समय कामदेव अपने सहायकों के साथ रंभादिक परियों के साथ वहाँ पे देवर्षि की तपस्या को भंग करने के लिए उद्यत है। तमाम तरह तरह की कला का प्रदर्शन कर रहा है और देवर्षि नारद से कहता है, उनकी अप्सराएं कहती हैं कि मुनि बाबा पलकिया खोल, मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। इस तरह से बहुत सारे छल प्रपंच करता है, लेकिन देवर्षि को उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाता। अपने तर्कस के सारे तीर आजमाने के बाद निष्फल होकर कामदेव स्वयं देवर्षि नारद की चरणों में जाकर माफ़ी मांगने के लिए उद्यत होता है और कहता है कि हे नाथ क्षमा कीजिए मुझे, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था। इंद्रासन छिनेगा इस भय से, सुरपति ने मुझे पठाया था। हे नाथ आप तो स्वामी हैं, सेवक का कोई दोष नहीं। सच्चे सेवक जो, सच्चे स्वामी जो जगत में हैं, रखते कुछ मन में रोष नहीं। देवर्षि नारद की आंखें खुल जाती हैं। अपने पास में कामदेव और उसके सहायकों को देखकर देवर्षि नारद बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, कामदेव तुम अपने सहायकों के साथ मेरी तपस्या भंग करने आया था,